गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, काफ़ी बच्चों को मेरे पास डाउट आया था। अभी जैसे कि आप सबको पता है, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क के अंदर वैकेंसीज आई हैं। अच्छी वैकेंसीज आई हैं, अराउंड 50-60 के आसपास आपकी वैकेंसी हैं। ऑल ओवर इंडिया से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हरियाणा में तो आपको पता ही है वैसे बेरोजगारी कितनी हाई पे है। ठीक है, अगर आपके सीटी में स्कोर अच्छा आया है नहीं आया है, आप फिर भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या जो भी नियर बाय स्टेट हैं आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जो आपका फॉर्म की फ़ीस रहने वाली है बिल्कुल एब्सोल्युटली जीरो रहने वाली है। जो आपका फॉर्म फिल करना है वो आपको ऑफलाइन करना है। काफ़ी बच्चों को डाउट आ रहा था कि सर हमें पता नहीं, हम पहली बार फॉर्म को फिल करने वाली है, इस लेवल की वैकेंसी हमें पता ही नहीं एग्जैक्टली कब आती है कब नहीं आती। उसी के रिगार्डिंग मैं आज आप सबके लिए डिटेल में लेके आया हूँ। आपको फॉर्म एग्जैक्टली फिल कैसे करना है, कहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जिससे आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए, रिजेक्टेड ना हो। ठीक है, इस बारे में डिटेल में बात करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। पूरा कंप्लीट फॉर्म आपके सामने मैं लेके आऊँगा, बताऊँगा कैसे फिल करना आपको। ठीक है, देखिए, जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। अभी आपके पास दिन है अराउंड, देखिए 28 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म को फिल नहीं किया है तो प्लीज़ फॉर्म को जरूर फिल करो। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज के पास आप बैठते हैं। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आपका फॉर्म रहने वाला है। ठीक है, ये कंप्लीट फॉर्म आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए जो आपका ये फॉर्म रहने वाला है, ये आपका फॉर्म रहेगा, इसका आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो लगानी है, जो स्पेस इतना दिया हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो लगानी है। सपोज़ करो मैं अब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज़ करो ये आपकी फ़ोटो लग गई यहाँ पर, ये आपका स्पेस दिया हुआ है। अब आपको सिग्नेचर कैसे करने होंगे। सिग्नेचर देखिए यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड का मतलब ये रहता है आपको अपने साइन करने हैं। ठीक है, साइन एग्जैक्टली कैसे करने होंगे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, आपके साइन ऐसे जाने चाहिए। ठीक है, थोड़े से बाहर, थोड़े से फोटो के ऊपर, लेकिन सर से बचाना आप। ठीक है, आई रिपीट अगेन, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, सपोज करो ये आपका स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, आपने फोटो को यहाँ पेस्ट कर लिया, यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर कैसे करने होंगे, देखिए, थोड़ा सा बाहर थोड़ा सा अंदर, सर से बचाना, सर के ऊपर नहीं करना। ठीक है, थोड़ा सा बाहर साइन है, थोड़ा सा अंदर है फोटो के आपके ऊपर, तो आपका सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई। साथ में आपको यहाँ पर अपनी फोटोग्राफी एक स्टेपलर कर देना यहाँ पर। ठीक है, स्टेपलर कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसे फॉलो करते हैं 120% आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर कर सकते हैं फिर, या फिर आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है। आधे बच्चे क्या करते हैं, जैसे एनवलप के अंदर अलग से फ़ोटो डाल देते हैं दो, या फिर आप यहाँ पर स्टेपलर भी कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। एक स्टेपलर कर लो, एक आप खुली वैसे डाल दो। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले देखिए, आपको जो भी डाटा डालना है इसके अंदर कैपिटल वर्ड्स में होना चाहिए। ठीक है, अब सपोज करो, आपको मैं अभी समझ देता हूँ। आपको यहाँ पर नेम डालना है। सपोज करो नवीशा नेम है, NAVISHA, बिल्कुल कैपिटल में होना चाहिए। आपका जो नेम है और जो आपके आधार कार्ड है बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर आप सरनेम यूज़ करते हैं तो इसमें सरनेम लिखना आप। ठीक है, आपके बाद में DV होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उस समय दिक्कत ना आए। जो आपका रियल नेम रहेगा, जो आपके आधार कार्ड में है, आपको वो नेम लिखना है। साथ में कैपिटल वर्ड्स आपके होने चाहिए। प्लीज़ नीट और क्लीन लिखना है। जिनकी शादी हो रखी है, हस्बैंड है या फिर फादर है, तो जौन सा भी आपको टिक करना है तो प्लीज़ आप टिक जरूर कर लेना यहाँ पर। सपोज करो आपकी शादी हो रखी है तो हस्बैंड नेम पे टिक करके आप यहाँ पर नाम लिखना, कंप्लीट नेम लिखना जो उनके आधार कार्ड में है। ठीक है, और सभी वर्ड्स आप कैपिटल होने चाहिए इसके अंदर भी। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखनी है, सबसे पहले लिखना है आपको डे। ठीक है, सपोज करो मैं यहाँ लिख देता हूँ 12। ठीक है, मंथ क्या करना है आपको, यहाँ पर देखो बिल्कुल एज इट इज सेम। ठीक है, आपको मंथ कौन सा करना है, सपोज करो आपको यहाँ पर मई लिख दिया मैंने। ठीक है, MAY मई पूरा लिखना है, और ईयर 2026। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है।
जो पैटर्न इन्होंने बता रखा है, ठीक है, आपको वही फॉलो करना है। पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर और बीच में स्लैश, ठीक है। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आप सभी को ग्रेजुएशन फिल करनी है। पूरा कंप्लीट वर्ड लिख देना, यहाँ स्पेस नहीं तो मैंने काफ़ी कम लिख दिया ग्रेजुएशन। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है तो ग्रेजुएशन पहले लिखनी है, उसके बाद फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन लिख देना, ठीक है। और इस वाले ऑप्शन में आपको ये बताना मेल है फीमेल है, ठीक है। आप एम या फिर एफ एम, ठीक है, पूरा स्पेलिंग लिखना, यहाँ पर मैं छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है। मेल और फीमेल आपको उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो पहले होगी कैटेगरी। कैटेगरी कौन सी आपकी, अगर जनरल है तो जनरल, अगर EWS तो EWS। जो भी आप कैटेगरी लिखोगे इसके अंदर, आपका उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर सपोज करो OBC है, BC है, EWS है, आपका सर्टिफिकेट प्रॉपर होना चाहिए और जो आपके वैलिड भी रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेशनलिटी आपको इंडियन डालना है, यहाँ पर INDIN, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर अपना लिखना है, 2 नंबर लिख देना, कोई इशू की बात नहीं है। एक आप अपना या मदर फादर का आप लिख सकते हैं, ठीक है। ईमेल आईडी लिख देना अपनी, परमानेंट एड्रेस बता देना, आप कहाँ पर होम टाउन पे कहाँ पर रहते हैं। प्लीज़ एड्रेस बिल्कुल सेम बताना जहाँ पर आप रहते हैं। सपोज करो आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके घर पर जॉइनिंग लेटर आता है, ठीक है। तो बाद में दिक्कत ना आए तो प्लीज़ एड्रेस बिल्कुल सेम देना और कोर्सपोंडेंट एड्रेस भी सेम देना। उसके बाद एक्सपीरियंस इफ एनी, अगर एक्सपीरियंस कोई है, कहीं आप पहले जॉब करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं पे भी, तो आप यहाँ पर येस डाल सकते हैं, नहीं तो आप नो डाल सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। जिस दिन को आप फॉर्म फिल करेंगे और आप बाय पोस्ट देने जाओगे या फिर आप बाय हैंड देने जा रहे हो तो प्लीज़ वो वाली डेट यहाँ पर डालना। सपोज करो मैं परसों को देने जा रहा हूँ, 20 को देने जा रहा हूँ बाय पोस्ट, तो आप यहाँ पर 20 डाल देना और यहाँ पर फिर सिग्नेचर आएंगे स्टूडेंट्स के, ठीक है। और लास्ट में फिर सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, दोबारा फिर आपके सिग्नेचर रहने वाले हैं, ठीक है। ये आपका कंप्लीट रहेगा। तो प्लीज़ आप आधे बजे क्या गलती करते हैं, जो आपका फॉर्म रहेगा ना उसको यहाँ तक ही करवाते हैं प्रिंट आउट, ये वाला प्रिंट आउट ही नहीं करवाते। नहीं बच्चों, आपको ये भी करवाना है, प्लीज़ कंप्लीट करवाना जो भी इसमें दिया गया है, ठीक है। दोनों जगह आप सबके साइन होंगे। होप्स आपको पूरा फॉर्म समझ में आ गया होगा कि फॉर्म को कैसे फिल करना है, हर एक चीज़ ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एग्जैक्टली कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके साथ लगाने हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हर एक डॉक्यूमेंट के आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, आपका सिग्नेचर होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। आपका जो भी कुछ भी सिग्नेचर है, कुछ भी XYZ, ठीक है। और नीचे आपकी डेट भी होनी चाहिए, सपोज करो 21/5/26, ठीक है। प्रॉपर सिग्नेचर होना चाहिए आपका हर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर, आप जो भी लगा रहे हैं। सबसे पहले आपको आधार कार्ड आपकी फ़ोटो लगानी है, ठीक है। पूरा आधार कार्ड, फ्रंट से भी और बैक से भी, दोनों वाले। याद रखना फ्रंट से और बैक से दोनों जगह साथ में आपके सिग्नेचर होंगे और आप यहाँ पर डेट भी लिखोगे। आधार कार्ड हो गया। उसके बाद आपको 10th की DMC जो आती है आपको वो लगानी है। उसके बाद +2 की DMC जो आती है आपको वो लगानी है, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन ऑल सेमेस्टर, आपके 6 सेमेस्टर रहते हैं ग्रेजुएशन के अंदर, आपको हर एक सेमेस्टर की लगानी है, ठीक है। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि आखिरी सेमेस्टर की लगा देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपना सेफ साइड लेके चलो। आप सभी जैसे सेमेस्टर की आपको इसमें लगा देनी है, साथ में आपके 6 सेमेस्टर में तो सभी आपके मार्क्स आते हैं और आपको बाद में डिग्री भी लगानी है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है देखो डिटेल में, आधार कार्ड हो गया, 10th हो गया, +2 हो गया, ग्रेजुएशन आपको हर एक सेमेस्टर की, साथ में डिग्री की भी, कि आपको जो डिग्री मिली है कितने परसेंटेज है, आपने कैसे क्वालिफिकेशन किया है, आपकी लाइक देयर फर्स्ट पोजीशन आई है, सेकंड आई है, जो भी है, ठीक है। आपको डिग्री भी लगानी है। अगर आप जहाँ से भी हो आपको उसका डोमिसाइल होना चाहिए, हरियाणा से हो तो प्लीज़ हरियाणा का डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास, आपको ये भी लगाना है। अगर आपने कोई भी सर्टिफिकेट लगा रखा है SC EWS BC तो उसका प्लीज़ सर्टिफिकेट भी आप लगाना, नहीं तो आपको जर्नल में वो काउंट करेंगे, तो इस बारे में आप ध्यान रखना, ठीक है। 2 फोटोज़ मैंने आपको बता दी है, एक फ़ोटोज़ तो बिल्कुल ऊपर लगा देना फॉर्म के, ठीक है। फॉर्म के अंदर जब मतलब आप, ठीक है, प्रिंट आउट के टाइम पे साथ में एक आप खुली डाल देना, ठीक है। साथ में एक आपको एक सेल्फ एड्रेस एनवलप भी डालना है इसके अंदर। अब ये क्या है, सपोज करो आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपके जो जॉइनिंग लेटर आती है कुछ भी रहता है तो आपको ये बिल्कुल सेम यही बेस दिया जाता है, तो आपको ये भी डालना होता है 1 सेल्फ एड्रेस एनवलप। इसके अंदर क्या रहेगा मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ एक्जैक्टली, ठीक है। सपोज करो ये आपका एनवलप है, एनवलप में यहाँ पर 2 लिख के
अपना नेम, फादर का नेम, हस्बैंड नेम, ठीक है, जो भी है, आप कहाँ पर रहते हैं, लोकेलिटी, पिन कोड, हर एक चीज़, ठीक है। तो सपोज करो आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो गवर्नमेंट या फिर जो कोर्ट है आपके फॉर्म को ढूंढ के आपके फॉर्म में हर एक डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ डाल के आपको वही अपने एड्रेस पे पहुंचा देगी, जिससे उनका टाइम वगैरह बचेगा, ठीक है। तो ये आपको इसलिए किया जाता है। होप्स आपको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली, ठीक है, कैसे क्या कुछ रहने वाला है। फोटो का मैंने बता दिया आपको ईच एंड एवरीथिंग, मतलब कोई भी डाउट आपका अभी नहीं छोड़ा होगा, ठीक है। अभी मेन डाउट क्या है कि सर हम सिलेक्शन कैसे लें, सर हमें तैयारी करनी है, ठीक है, सर हमें 90 प्लस स्कोर लेके आना है, हम काफ़ी टाइम से बेरोजगार हैं। काफ़ी बच्चे देख कैसे हैं, सर मैं हाउसवाइफ हूँ, काफ़ी टाइम से स्टडी नहीं करी है, आप क्या फॉर्म को फिल कर सकती हो, 100% कर सकते हो और सिलेक्शन भी लेके आ सकते हो। काफ़ी बच्चे ऐसे रहेंगे, सर 4 साल से मेहनत कर रहे हैं, कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। डोंट वरी, काफ़ी कम कंपटीशन है, यहाँ पर फोकस करो, ठीक है। चाहे आप बिल्कुल बिगिनर हो, चाहे पूरे एक्सपर्ट हो, डेफिनेटली मेरे कंटेंट से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाले। इस बात की श्योरिटी मैं लेता हूँ। 90 से 95% फर्दर जो भी पेपर बनेगा आपका, वो मेरे कंटेंट से ही बनेगा, इससे बाहर से वो नहीं बन सकता आपका। हर बार होता है, इस बार भी ऐसा ही होगा, ठीक है। अभी देखिए, पढ़ो उससे जिसने एग्ज़ाम को पहले 2 बार निकाला। मैंने खुद एग्ज़ाम को 2 बार क्लियर किया है, ठीक है, साथ में हज़ारों बच्चों को सिलेक्शन भी दिलाया है। ऐसा कोई भी कोर्ट नहीं है जहाँ मेरा बच्चा ना बैठा हो। देखिए, अगर आपका टारगेट 90 प्लस है कि हाँ सर मुझे सिलेक्शन लेना ही है किसी भी कीमत पे, आप बताओ क्या करना है एज इट इज़, ठीक है, किस पैटर्न को फॉलो करना है, कैसे स्टडी करनी है। देखिए, अगर आप टारगेट 90 प्लस लेके जा रहे हैं तभी आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा। काफ़ी अच्छी जॉब है, वाइट कॉलर जॉब रहने वाली है, एक रेपुटेड जॉब। आप खुद बताइए, जिस दिन आपकी जॉब लग गई, आपकी लोकेलिटी, आपके रिश्तेदार कितने चलेंगे कि हाँ यार उसका लड़का सरकारी नौकरी पे लग गया, उसकी लड़की सरकारी नौकरी पे लग गई। लोग काँप जाएंगे जब आपको ये पता चलेगा कि उनको कि उनका कोर्ट में लग गया है। काफ़ी अच्छे कनेक्शन बनते हैं, बहुत बढ़िया जॉब है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसके पास आप जब आप बैठते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपके टारगेट 90 प्लस होना चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, अभी आपके पास टाइम है 1 से 1.5 2 महीना। अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं मांगता आपसे मैं, 1 से 1.5 घंटा सिर्फ निकाल लो, सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी बनेगी। छाते ठोक के कहता हूँ, हज़ारों बच्चों को सिलेक्शन दिला चुका हूँ, अब आपकी पारी, ठीक है। प्रमाण जो आपकी रणनीति रहेगी, हर एक चीज़ के बारे में बताऊँगा आपको, हर एक चीज़ को आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है। हज़ारों बच्चों को मैं सिलेक्शन दिला चुका हूँ, ठीक है, ये आप चेक कर ही सकते हैं, ठीक है। काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ टाइम पास करने वाले होंगे, तो प्लीज़ आप सब मेरे से दूर ही रहिए इस चीज़ में, ठीक है। मैं चाहता हूँ जो बच्चे मेरे से जुड़े हैं, सिलेक्शन रेट डेफिनेटली मेरा बढ़े, ठीक है। जो बच्चे जुड़े हैं मेरे से, उनका सिलेक्शन कन्फर्म कहीं ना कहीं हो ही जा, ठीक है। सिर्फ मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। और हर बार होता भी ऐसा है, अगर 53 वैकेंसीज आई हैं, अराउंड 45 प्लस मेरे ही बच्चे लगेंगे, जो बच्चे मेरे से ही पढ़े होंगे वो, डेफिनेटली इस बात की मैं छोटी अभी से कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, अभी वैसे जिन बच्चों को कोर्स वगैरह ज्वाइन करना है, हर एक चीज़ डिटेल में पढ़नी है, एसे, लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसेस, मॉक टेस्ट सीरीज करनी है, स्टिकी नोट्स करने हैं, कंप्लीट PYQ करने हैं आपको। तो मैंने अम्बाला कोर्ट के लिए सफलता बैच लॉन्च किया हुआ है, काफ़ी बच्चों ने कोर्स में इन्वॉल्व किया है। कंटेंट A1 है, टीचर आपके पास A1 है। तो देखिए, आपका सिर्फ यही कंटेंट है जो आपको 90 प्लस लेके आ सकता है। अभी मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहूँगा, ठीक है। आप एक बात बताइए, काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे मेरे पास, मतलब अराउंड आपको मैं बता देता हूँ 90 प्लस बच्चे, 90% प्लस बच्चे ऐसे रहने वाले हैं जो अभी तक तैयारी कर रहे हैं लेकिन बिना कोई गाइडेंस के। एग्जैक्टली पता ही नहीं है कैसे क्या कुछ करना है, कब क्या पढ़ना है, कोर्स ले लिया, पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ा, सिलेक्शन नहीं होएगा बच्चों ऐसा आपका। आज के टाइम पे जैसे ही आपकी एजुकेशन ऑनलाइन हुई है, ठीक है, आप ऑनलाइन बैच ले लेते हो, ऑनलाइन पढ़ने लग जाते हो। मेन डिफरेंस यहाँ पर क्या आ रहा है, ठीक है, जो आपका गैप रहेगा बच्चे और टीचर के अंदर, मैंने सिर्फ वो गैप ख़त्म करने के लिए ये वाला प्रयास किया है कि बच्चा मेरे से डायरेक्टली बात कर सके। कोई भी डाउट आता है, मेरा कोई एग्जीक्यूटिव बात नहीं करने वाला आपसे, मैं आपसे डायरेक्टली बात करूँगा, सर मुझे ऐसे समझ में नहीं आ रहा, मेरे से बात कर सकते हैं। मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ, कोर्स लिया, पेमेंट ली, ख़त्म। राइट फ्रॉम फर्स्ट टिल लास्ट आपके साथ खड़ा रहूँगा, तब इतने सिलेक्शन दे पा रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए, पढ़ना पड़ेगा,
अगर आपको 90 प्लस स्कोर चाहिए, और 90 प्लस स्कोर ही आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा, एक आपके घर पे सरकारी नौकरी आएगी। एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा, देखिए सपोज करो आपकी नौकरी लग जाती है, आपके फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड्स सबको बता रहे हैं कि कोर्ट में लग गया वो, तो कितनी बड़ी बात होती है। मतलब अपने माँ बाप की खुशी का एक बार सोचो आप इस बारे में कि हाँ, आप बता रहे हो कि मम्मी मेरा लिस्ट में नेम आ गया, पापा मेरा लिस्ट में नेम आ गया, आज मैं सिलेक्टेड हूँ। ठीक है, तो उसके लिए देखिए मेहनत करनी पड़ेगी। ज़्यादा टाइम मैं नहीं मांगता आपसे कि हाँ मुझे 5 घंटे दो, मुझे 8 घंटे दो, 12 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी। सिर्फ हर एक, लेकिन कॉन्स्टेंट रहना, कंसिस्टेंट रहना आपको। ठीक है, कॉन्स्टेंट जो मैं पढ़ाऊँगा आपको, जो मैं आपको कंटेंट दूँ लगातार, ठीक है, डटे रहना है। ठीक है, सिर्फ 1 से 1.5 घंटा, ज़्यादा टाइम नहीं मांगता मैं आपसे, 1 से 1.5 घंटा। इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी, सिलेक्शन आपका क्यों नहीं होगा। हर बार होता है हज़ारों बच्चों का, इस बार भी आपका होगा। ठीक है, जो बच्चा जितनी जल्दी कर लेगा स्टार्ट, आप सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा। काफ़ी बच्चे क्या करेंगे, सर अभी डेट आने दो एग्जामिनेशन की, सर नोटिफिकेशन आने दो, कंप्लीट तो होने दो सर, तब कोई स्टडी तैयार स्टार्ट करेंगे। अरे बच्चों, हज़ारों बच्चों पहले से बच्चे स्टार्ट हो गया पढ़ना। ठीक है, उन्होंने पहले से तैयारी स्टार्ट कर दी है। जिस टाइम आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, उस टाइम वो 2 बार रिवाइज कर चुके होंगे हर एक चीज़। ठीक है, अगर आपको देखिए ये करना है कि हाँ मैं रैंडमली पढ़ लूँ, कहीं से कुछ कर लूँ, तो थोड़ा बहुत पढ़ लूँ, तो देखिए उस चीज़ से सिलेक्शन नहीं होगा। पहले भी नहीं हो रहा था, अभी भी नहीं होगा। अगर आपको एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए कि हाँ सर मुझे पीवाईक्यू मिल जाएंगे, इसके अंदर सभी कोर्ट के, अम्बाला कोर्ट के मॉक टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, स्टिकी नोट्स मिलेंगे, पूरा विजय बैच मिलेगा, इससे बार एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आने वाला। अभी स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको नहीं बताई है कि कोर्स के अंदर क्या क्या रहने वाला है बेनिफिट। बहुत बढ़िया कंटेंट है, हज़ारों बच्चों को सिलेक्शन दी है इसी कोर्स ने। अब आपकी बारी, सिर्फ पढ़ने वाला बच्चा बनो। ठीक है, अभी देखिए सिर्फ आज अराउंड, आज या कल, सिर्फ आई थिंक सो आज ही है। ठीक है, आपका लास्ट डे रहेगा ये ऑफ़र का, उसके बाद ये ऑफ़र आपका एक्सपायर हो जाएगा। जिन बच्चों को प्लीज़ ज्वाइन करना है, मुझे बाद में प्लीज़ मत बोलना कि सर प्राइस हाइक हो गया है, थोड़ा डिस्काउंट दे दो। ठीक है, तो अभी आपके पास मौका है, आखिरी दिन ही बचा आई थिंक सो। ठीक है, तो प्लीज़ इस ऑफ़र का बेनिफिट उठाइए आप। ठीक है, कोर्स के रिगार्डिंग क्वेरीज है, कैसे कोर्स परचेज करना है, समझ में नहीं आ रहा कैसे कुछ करना है, तो ये हमारा इंक्वायरी नंबर रहेगा 9991503559। इससे कनेक्ट कर लेना, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। ठीक है, ये आपका व्हाट्सएप नंबर रहने वाला है।